अरे क्या करिए, सीधा सर पे मारना, टोपी के नीचे से खोपड़ी के 2 टुकड़े मिलेंगे। काजल भाई, जैसे अजहरुद्दीन आगे आकर गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर फेंकता है ना, वैसे इस महिला मुक्ति के गर्दन पे एक फटका मार, सीधे किचन के वॉश बेसिन में जाके गिरेगी। 1 सेकंड, 1 2 3। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं डैडी, झांसी की रानी और चांद बीवी पट्टाबाजी खेल रहे हैं। ए, तू चुप कर, तू चुप कर। ए मीनाक्षी, ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं डैड, एंटी सोशल एलिमेंट को विमेन के पावर दिखा रही थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे लड़ते हुए? हैं? यहाँ लड़ कौन रहा था? तो क्या कर रहे थे? तलवार और बेलन हाथ में लेके डांडिया खेल रहे थे? हम लोग तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास? ये टाइम पास है? एक दूसरे का सर फोड़ के टाइम पास कर रहे थे? डैडी, हाँ? मीनाक्षी का प्लान था कि काजल का सर फोड़ दे और काजल का प्लान था कि मीनाक्षी का गला काट दे, मगर आपने आके सारा मजाक किरकिरा कर दिया। छी यार, मैं तुझे एक झापड़ मार के तेरी बत्तीसी बाहर और जुबान अंदर कर दूंगा, समझी? ऐसे नहीं हो सकता है कि मेरी बत्तीसी पेट के अंदर चले जाए और मेरी जबान कुत्ते की तरह बाहर आ जाए। चुप कर, भूत की तरह खड़े क्यों हो? वो कचरा साफ करो। हाँ चलो कचरा साफ करो, जवाना। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ? ए, क्यों बच्चों को डांट रहे हो? तू चुपचाप लटकी रहे, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारी ये बदतमीज औलाद की शान ठिकाने ला रहा हूँ। खबरदार जो मेरे बच्चों को बदतमीज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, तुमने जरा भी इन लोगों को फेवर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ? क्या? ये सीधा बलिया का टिकट कटवा दूंगा। डैड, आप हमारी माँ को मायके भेजने की धमकी दे रहे हो? आपको इसका अंजाम मालूम है? क्या कर लेगी तू? हैं? क्या कर लेगी? अपने बाप के खिलाफ मोर्चा लाएगी? अगले हफ्ते तेरी शादी करा देता हूँ, वो भी 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट वाले के साथ। डैडी, मेरी भी शादी करवा दो ना। अब जब देखो शादी 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 की पड़ी रहती है तुझे। तुझे तो मैं पागल खाने भेज दूंगा। ए बापू, बहुत भंकस हो गया आपका। ए, तू भी ज्यादा मत बोल, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करके घर में तलवार रख के जुल्म में तुझे अंदर कर दूंगा। डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह नाश्ते में भांग तो नहीं खा के आए? तू जाके बुक में अपना दिमाग खपा। ये मवालियों के साथ रह के तू भी मवाली बन गई है। अब बस भी करो। हैं? मालूम है मुझे। देखो, आप गुस्सा करने की एक्टिंग करते हुए अच्छे नहीं लगते। एक्टिंग? हैं? तुझे मैं एक्टिंग करते नजर आ रहा हूँ? जरा सामने बोलने की छूट दी तुम्हें तो ज्यादा ही बोलने लगी तू। जा जाके मेरा बैग और पर्स लेके आ, और देखो धमाधम चलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा फ्लोरिंग लेवल में है, उसमें रोड रोलर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। डैडी, वो चली गई। ए मीनाक्षी, सुन, वो जो चंदी रामानी है ना, उसकी बीवी 1 नंबर की आवारा है, उसे फेवर करने जाने की कोई जरूरत नहीं। डैडी, हाँ? आपको कैसे पता चला कि महिला मुक्ति वालों के पास चंदी रामानी का केस आया है? क्योंकि वो चंदी रामानी की गर्लफ्रेंड मेरे ही ऑफिस में स्टेनो है। डैड, आप खुद कबूल करते हैं कि चंदी रामानी की गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप उसकी बीवी को आवारा कहते हैं? हाँ, आदमी तभी लफड़े करता है जब वो घर में परेशान होता है। ए टोपी, वो तेरा क्रिकेट का सट्टा चलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्लान बंद कर दे, वरना मैं तुझे क्लीन बोल्ड कर दूंगा। डैडी, कैसे? फास्ट बॉलिंग करके कि स्पिन करके? तू शाम को तैयार रहना, मैं तुझे पहली फुर्सत में दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मगर डैडी, मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं, तो डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेगा? नहीं है ना, इसीलिए ले जा रहा हूँ। ये लो। हाँ, आराम से आराम से, मैं तेरा पति हूँ, कोई चंदा मांगने वाला नहीं हूँ। चंदा मांगने वाले से इतनी बातें थोड़ी ना सुनते हैं। अभी तक धक्के मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया होता। देखो, ये तस्वीर है ना, इसे उठा के स्टोर रूम में फेंक दो। जरा संभल कर जाना। नहीं तो क्या बीच सड़क में नाचते कूदते जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, आज तुम गुस्से में हो ना, ऑफिस पहुंचते मुझे फोन कर देना। देखो, ये तुम्हारे चोचले मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं ऑफिस में जाऊं या सद्दू भाई के पब में जगह नाचूं, तुझे क्या लेने देना इससे? तो अपना घर संभाल और बच्चों का दिमाग ठिकाने लगा। चल भाग। ये मालूम है, दरवाजा वहां है, मालूम है। कमाल है, ये बापू को क्या हो गया? हाँ, अचानक ये डाकू कैसे बन गया? भाई, कहीं डुप्लीकेट
आनंद माथुर तो नहीं आ गया? नहीं यार, जिस तरह से हमारी हर हरकत पर कमेंट कर रहे थे, डैड के अलावा और तो कोई हो ही नहीं सकता। ये मुझे शाम को दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हैं ना। अगर वो कुंवारा हुआ तो मैं इसे दिल का डॉक्टर बना लूंगी। चुप कर। लेकिन डैड ऐसा भी बिहेव कर सकते हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अरे आजकल तुम्हारे डैडी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। कल रात को बेडरूम में पता है क्या किया? आपको कैबरे करने को कहा होगा। चुप कर। कल रात को मैं सो रही थी और खराटे ले रही थी, सडनली मेरा हाथ पकड़कर उठा दिया और कहा जाके नाक में तेल डालो। तुमने क्या किया? अरे मैं क्या करती, गम खाकर सो गई। लोग रम पी के सोते हैं, ये गम खा के सोती है। ये अपन को बापू को क्या हो गया है? आजकल ऐसी हरकतें क्यों करने लगा है? साइंस कहता है आदमी जो जो बूढ़ा होने लगता है वो चिड़चिड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका तन उसका साथ नहीं देता। ये सोच सोच कर उसका मन मुरझाने लगता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस दूसरों पर निकालता है। काजल, तू जा अमेरिका फोन लगा जा। अमेरिका किसको फोन लगा हुआ है? बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, स्टीवन स्पीलबर्ग, जिसका नंबर तुझे याद है, जा उसको फोन लगा जा। पर क्यों? अरे वहाँ वाइग्रा नाम की एक गोली निकली है जिससे आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। क्या फेंकती है? अरे पेपर में फ्रंट पेज पे आ रहा है। तुम लोग को पता है, छोटी ने मुझे कहा कि पूरी अमेरिका इस गोली के पीछे पागल हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना है। वहाँ डॉक्टरों ने 1 महीने में 1.25 लाख प्रिस्क्रिप्शंस फाड़े हैं। हाँ, प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, ये तो मैंने सुना है। अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शंस फाड़ते हैं क्या? स्वीटी, अगर तू हटेली बात नहीं करेगी तो तेरे पेट में दर्द होता है क्या? इडियट। राधिका, तेरे को लगता है कि ये रिसर्च पॉसिबल है? अरे अमेरिका में तो अभी ये रिसर्च हो रही है ना। हमारे इंडिया में ये हजारों साल पहले खोज हो चुकी है। इंडिया में क्या बात करती है? मेरे ख्याल से ये हिंदी बात कर रही है। चुप कर। अरे तभी तो हमारे देश में ऋषि मुनि 200-200, 300-300 साल तक जीते थे। ये हमारे ऋषि मुनि ना एक नंबर के आइटम थे, आइटम। अरे गोली खाकर 300 साल तक जीते थे और क्या करते थे? भगवान का नाम लेते थे। इससे अच्छा मर के सीधा भगवान के ही घर क्यों नहीं चले गए? चुप करना। हमारे ऋषि मुनि इसलिए ऋषि मुनि कहलाते थे क्योंकि वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे। क्या बात कर रहे हो? हमारे ऋषि कपूर ने 25 साल तक नई नई हीरोइनों के साथ हम तुम एक कमरे में बंद हो ऐसे गाने गाए, फिर भी उसे ऋषि कहते हैं हम लोग। कहा हम तेरे साथ बहस में पड़ गए। अरे राधिका, हम तो हजारों साल की खोज को खो चुके हैं ना। हाँ मामा, अब तो हमारे नीम के पेड़ और बासमती चावल भी अमेरिका वाले पेटेंट करवा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मम्मी, आज भी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में ना हजारों लाखों जड़ी बूटियों का खजाना छुपा है। अगर हम उसे खोज लेना तो हमारे यहाँ भी लोग 200 साल तक जवान रह सकते हैं। 200 साल तक ठीक है, कुछ ऐसा करो कि हमारे डैड 100 साल तक जवान रहे और हम लोग 50 साल तक, ताकि हमारी शादियां अच्छे से हो जाए। शादी वादी को छोड़ो, हम लोग भी एक ऐसी गोली निकालते हैं। इंडिया में भी जवान रहने के लालची कम नहीं है। हाँ, 30+ खा के जितेंद्र बनने वाले आज तक है हमारे इंडिया में। एक काम करते हैं, हम प्रोफेसर साहब की मदद लेते हैं। उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बहुत रिसर्च की है। अरे कौन? वो भुलक्कड़ प्रोफेसर? अरे ना बाबा ना, उसकी वजह से तो एक बार हम फांसी के फंदे तक जाकर वापस आए हैं। मम्मा, इस दफा हम कहीं नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। और मम्मा, एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। ठीक है, बुला लो उसे। कौन हूं मैं कौन हूं? हो, मैं प्रोफेसर हूं। यस याद आया। हाँ, इस किताब में शिलाजीत के प्रयोग के बारे में लिखा है। ये शीला और अजीत कौन है? शीला, हाँ, शीला ने महाभारत में देवकी का रोल किया था और अजीत जंजीर में मेन विलन था। मोना डार्लिंग, कहाँ है सोना? और मोना बोली बिस्तर पे है सोना। बिस्तर? भाई मैं क्या कह रहा था? सर, आप हमें शिलाजीत के प्रयोग के बारे में बता रहे थे। प्रयोग के बारे में? लेकिन ये बीच में शीला और अजीत कहाँ से आ गए? अरे इस हटेली ने आपको भटका दिया। आप हमें शिलाजीत जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दे रहे थे। यस। इस किताब में लिखा है कि 100 ग्राम शिलाजीत में 10 ग्राम पारा डालो। ये पारा क्या पारो का भाई है? पारा मतलब मर्क्यूरी, स्टूपिड। यस, और उसमें 10 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलाकर गाय के घी में 7 घंटे तक पकाओ। उससे जो गोली बनेगी उसके सेवन से आदमी चिरंजीव बन जाता है। अरे फिर तो ये गोली साउथ में एकदम हिट हो जाएगी यार, क्योंकि हर एक स्ट्रगलर ये गोली खा के चिरंजीवी हीरो बन जाएगा। चुप, चिरंजीवी मतलब लंबा जीने वाला। और प्रोफेसर, हम लोग को जवान रहने वाली गोली चाहिए। आदमी मरता क्यों है? जब उसकी मौत आती है। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है उसके शरीर के स्पेयर पार्ट्स
पुराने होते जाते हैं और एक दिन ये शरीर नामी यंत्र काम करना बंद कर देता है। इस गोली के सेवन से उसके स्पेयर पार्ट्स एकदम ठीक रहते हैं, नेचुरली वो जवान रहता है। अब फिर तो ये गोली हमें लोगों में बेचनी चाहिए। नहीं नहीं, इसका पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ताकि उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सके। अरे एक्सपेरिमेंट क्या करना, 100 ग्राम शिलाजीत के बजाय 500 ग्राम डाल दो, अपने आप गोली में पावर आ जाएगा। इस लड़की की बात में कुछ दम है। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रत्ती निशाने पे जा कदमों में तेरे जितने मेरा दम बस यही अरमान। आपको क्या हुआ है? अरे ऐसे स्वीटी उछल उछल कर गा रही थी तो मुझे लगा मैं भी उसका साथ दूं। जी नहीं, आप यहीं खड़े रहिए, वो दरवाजा खोलने के लिए गा रही है। दरवाजा खोलने के लिए गा रही है? अरे भाई, गरीब के घर के टॉयलेट में दरवाजे में कुंडी नहीं होने से वो गाना इसलिए गाता है कि दरवाजा बंद रहे, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए गाना गाने का रिवाज ये तो मैं भाई पहली बार देख रहा हूँ। कातिल है कौन, कहाँ नहीं जाए, जब भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन, कौन सैयाद, कुछ तो कहो रे मेरी जान। आओ आओ, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुका मर्द नौजवान। बूढ़ा होगा तेरा बाप। वही तो मैंने कहा। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने भी इन्हें कहीं देखा है। प्रोफेसर, ये मेरे पति हैं। ये कैसे हो सकता है? राधिका तो कह रही थी कि हमारे घर में सभी बहनें कुंवारी हैं। प्रोफेसर साहब, ये हमारी बहन नहीं, हमारी माँ है। माँ है? ओह, आई सी आई सी। मैं पूछ रहा हूँ ये यहाँ क्या कर रहा है? बापू, ये यहाँ लोगों को जवान बनाने की गोली बनाने आया है। मैं कहता हूँ इसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहो, वरना मैं इसे गोली मारूंगा। अरे थके आ रहे हो, 2 मिनट शांति से बैठो, कुछ बातचीत करो। वैसे आप किससे हार के आए हो? तुझे किसने कहा मैं हार के आया हूँ? अब मम्मी ने नहीं कहा आप थके हारे आए हो? मम्मी कुछ भी बोलेगी और तू मानेगी? ऑफ कोर्स, माँ माँ होती है। बिना इन्हें कहो कि ये फौरन प्रोफेसर को यहाँ से निकाले। ठीक है बच्चों, जाओ प्रोफेसर को अंदर ले जाओ। हाँ हाँ, चलो प्रोफेसर साहब। कहाँ? अंदर। हाँ, अंदर चलकर गोली का नाम डिसाइड करते हैं। चलो। यस यस, चलो चलो। पता नहीं अब क्या होगा। तू यहाँ क्या करी? चल चल अंदर। बिना मैंने तुझे सुबह ही कहा था कि बच्चों के दिमाग ठिकाने लगाओ, लेकिन तुमने बात मेरी सुनी नहीं। देखो, हाँ? सुबह तुम काम पे जा रहे थे तो? इसलिए मैंने तुम्हारी सुन ली। हाँ। अब अगर कुछ बोलोगे हाँ। तो मीनाक्षी को लेकर सीधा पुलिस चौकी चली जाऊंगी। पुलिस चौकी? हाँ, मैं जाके कंप्लेन लिखवा दूंगी कि तुम मुझे दहेज के लिए मारते हो, मुझ पर अत्याचार करते हो। तुम्हें कम से कम 6 महीने की जेल हो जाएगी। इसे कहते हैं गुगली बॉल पर छक्का मारना। तू चुप कर। तू मुझे जेल भिजवाएगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, चाय बना कर दूंगी, पी लेना। ये क्या हो गया? सुबह मैं समझता था कि मैंने तोफ सही निशाने पे मारी, लेकिन शाम को ये तोफ उल्टी फुल्टी। हाँ, अब हमें ये डिसाइड करना है कि गोली पैटर्न हम किसके नाम करेंगे। आनंद माथुर के। ये आनंद माथुर कौन है? आप है आनंद माथुर। ओह, मैं आनंद माथुर हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन सवेरे जब मैं घर से निकला था तो मेरा नाम कुछ और था। जब आप रात को घर पहुंचोगे तो आपका नाम कुछ और होगा। क्या? आप इसकी बात सुनेंगे या मार्केटिंग किसे देना है उसके बारे में सोचेंगे। मीनाक्षी, उसकी फिक्र तू क्यों करती है? अपन का बापू मेडिकल में है, एक दफा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो खरीदारों की लाइन लग जाएगी। अरे हाँ यार, तुम लोग को पता है एक जमाने में टकले पे बाल उगाने, तेल लेने के लिए लोग मद्रास तक जाते थे। प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे? रख तो 30-। चुप है। अपन बोलता है प्रोडक्ट का नाम रखो रेखा, लोग फौरन समझ जाएंगे कि जवान की दवा है। अरे नहीं नहीं, कीला जैसी 2-4 फिल्म्स और करेगी तो रेखा माँ क्या दादी के रोल में आ जाएगी। देखो, अमेरिका वालों ने दवाई का नाम रखा है विएग्रा, हम लोगों को भी कुछ ऐसा ही नाम रखना चाहिए। बेस्ट, हम लोग नगारा रख लेते हैं। हाँ, और पब्लिसिटी कैप्शन रखते हैं, अगर उमर ने आपको टूटी हुई डफली जैसा बना डाला है तो हमारी गोली खाइए और नगारे जैसे बन जाइए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, रात को गोली का सैंपल भेज दूंगा, जिसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमें 110 साल के बूढ़े पर करना होगा। क्या? हाँ, आदमी अगर बूढ़ा रहेगा, गोली खाएगा तभी जवान बनेगा। अगर थोड़ा भी जवान रहा और गोली ने उल्टा रिएक्शन कर दिया तो? हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, मैं चलता हूँ।
लेकिन मुझे जाना कहाँ है? अपने घर जाना है। घर? मेरा घर कहाँ है? बताते हैं। चलो चलो चलो। बड़ा मजा आया यार, बहुत मजा आया। क्यों हंस रही है इतना? वो जो गोलियां थी ना जो प्रोफेसर ने दी हमको। हाँ, वही जो कादर भाई के बड़े भाई लतीफ चाचा को हम लोग कल खिलाने वाले हैं। हाँ, मगर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो गोलियां डैड के दूध में डाल दी। क्या? हाँ, और डैड पता है दूध पी के बोलते हैं, आज दूध का टेस्ट बड़ा अजीब है। तो मैंने बोला, हाँ, बेंस च्युइंगम कुछ ज्यादा ही खा रही थी। ये बहुत प्रॉब्लम हो गई। वो गोली तो हमें किसी पूरे बुड्ढे को खिलानी थी। पता नहीं डैडी का क्या होगा। अब वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। यस। ये पलंग पर भागना क्यों कर रहे हो? बिना बिना मुझे लगता है मेरे बदन में किसी घोड़े की आत्मा घुस गई है। अरे ये तो आज उल्टा हो गया। रोज तो तुम्हारे बदन में गधे की आत्मा घुस जाती है। जैसे वो रेत पर लोटपोट करता है ना, वैसे तुम पलंग पर लोटपोट करते हो। बिना बिना मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। अरे क्या बात करते हो? इतनी गर्मी है और तुम्हें ठंडी लग रही है? बिना बिना मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। बिना मुझे कुछ हो रहा है, बिना मुझे कुछ हो रहा है, बिना मुझे कुछ हो रहा है, बिना बिना मुझे कुछ हो रहा है, बिना मुझे कुछ हो रहा है, बिना मुझे कुछ हो रहा है। हट, हुई, हवा, हिट, ठंडी सी चेंबर ऑफ शाउटिंग, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, एंटर द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ ड्रैगन। उठ खड़ी हो जा मेरी रेलवे वैगन। हट, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? एग्जीबिशन ऑफ पावर, ताकत का प्रदर्शन। अरे ये मेरा घर है, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नहीं है। ये मालूम नहीं है, आज मेरे बदन में ताकत का तूफान उठाया है। ताकत का तूफान उठा है। बाथरूम में पानी की भरी हुई बाल्टी उठाते हो तो कमर लचक जाती है। ताकत का तूफान। ये मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। हाँ! अरे ओमा क्या कर रही है? उई अम्मा करो। उई अम्मा मुश्किल ये क्या हो गया? अरे आप आधी रात को जितेंद्र के गाने गाते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे जितेंद्र के गाने तो पौनी रात को भी अच्छे लगते हैं। झोपड़ी में चारपाई मानत बिना सुनी रही। अरे देखो 5 बच्चों के माँ बाप है। तो 16-17 साल की लड़की लड़का नहीं। अरे लड़की नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है। बक बक मत कर, नाक तेरा लंबा है। तू इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ। अरे यार, हॉरर पिक्चर के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है एक्सेशन कुत्ता अपने मैके गई कुत्ती की याद में रो रहा है। अरे नहीं यार, ये हमारे डैडी मम्मी के कमरे से आवाज आ रही है। पक्का इस हटेली ने डैडी को जो गोली खिलाई है ना, उसी का असर है। चलो चल कर देखते। चलो। हाँ, जाके देखते हैं कि हमारे सर पे बाप का साया रहा भी है या हमें यतीम खाने की छत ढूंढनी पड़ेगी। चल। हाय रे हाय, हाय नींद नहीं, हाय हाय दिल में तू समाए। आया प्यार बड़ा मौसम सुहाना, दीवाना। आया प्यार, आगे मेरे बच्चे। आने दो, अब मैं तुम्हें देखो कैसे जितेंद्र से विजेंद्र बनाती हूँ। आने दो। क्या हुआ? अरे पता नहीं, पहले रूम में उछल कूद कर रहे थे, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रूस ली की आत्मा घुस गई और अब डांस कर करके जितेंद्र के गाने गा रहे हैं। टाकी रे, जब से तू आंखों में झांकी। अरे ये तो डैडी में जवानी फूट गई है। यानी हमारी गोली ने काम